नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज मुद्दा है अभियान पर सियासी घमासान। युवा कांग्रेस अब न्याय दो रोजगार दो अभियान चलाने जा रही है। इसके जरिए वो बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश करेगी और इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर पोस्ट कार्ड भी बांटेंगे। लेकिन इस अभियान के शुरू होने से पहले ही शुरू हो गई है सियासत। जी हाँ, सियासत तेज हो गई है। बीजेपी पूछ रही है, जिस कांग्रेस ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ठगा, अब वो किस मुंह से युवाओं के बीच जाएगी। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बीजेपी को घेर पाएगी। कांग्रेस का यह अभियान कितना सफल होगा। सवाल तो यह भी कि आखिर बीजेपी कांग्रेस के इस अभियान का क्या तोड़ निकालेगी। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी चर्चा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखा देते हैं। लोकसभा चुनाव की जंग, चुनाव में चढ़ेगा न्याय और रोजगार का रंग। अब अभियान चलाएगी युवा कांग्रेस। कौन जीतेगा 2024 की रेस। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई है, तो अब मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस न्याय दो रोजगार दो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यानी कांग्रेस का यूथ विंग चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगा। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर पोस्ट कार्ड बांटेंगे। युवा मोर्चा प्रदेश में 460 स्थानों पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन भी करेगा। सम्मेलन के जरिए लोगों से संपर्क कर बेरोजगारी के मुद्दे को कांग्रेस उठाने का प्रयास करेगी। इसके लिए युवा कांग्रेस कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। इस दौरान 15 महीने की तत्कालीन कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। देश में जो है 40 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अकेले कोविड में 16 करोड़ लोगों की नौकरियां छूटी हैं, जिन्हें आज तक नौकरियां मिल नहीं पाई। और लगातार बेरोजगारी की दर देश में बढ़ रही है। तो सरकार कर क्या रही है? हाथ पर हाथ रखे बैठी है। और जो है 40 करोड़ बेरोजगार लोग जो घर बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख के, इसके बावजूद भी जो है दुनिया में जो कह रहे हैं कि दंगा बज रहा है और छलांगे मच रही हैं। तो जो ये न्याय आज जो है, उन हाथों को न्याय देने की ज़रूरत है। उनकी पूरी जवानी कटी जा रही है बेरोजगारी में। जिन लोगों को जो है इस देश की उत्पादक शक्ति बनाया जा सकता था, वो जो है आजीविका के लिए तरस रहे हैं। तो उन्हें न्याय की आवश्यकता है और इस न्याय को मांगने के लिए हम घर घर जाएंगे, हमारे युवक साथी, हमारे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता। इधर युवा कांग्रेस के न्याय दो रोजगार दो अभियान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को 4000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, वो नहीं दिया। युवाओं को बैंड बजाने की ट्रेनिंग दी गई। ऐसे में कांग्रेस का ये अभियान फ्लॉप साबित होगा। कांग्रेस बात कर रही है कि युवाओं को न्याय दो रोजगार दो, और इस तरह की जब बातें करती है तो वो खुद के लिए करती है, क्योंकि इनके जो 50-55 साल के युवा हैं वो राजनीतिक रूप से पूर्णतः बेरोजगार हो चुके हैं और जनता ने तो मन बना रखा है कि इनको आगे आने वाले कई दशकों तक बेरोजगार ही रखना है। और जहां तक रोजगार की बात है, तो जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो कितना अच्छा विजन लाए थे युवाओं के लिए कि इनको मैं बैंड बाजा बजवाने की ट्रेनिंग दूंगा, इनको मैं गार्ड हो चढ़वाने की ट्रेनिंग दूंगा। तो ये जितनी बातें करते हैं ढकोसले हैं। कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। पहले एमपी कांग्रेस की कमान युवाओं के हाथों में दी और अब युवा कांग्रेस के सहारे युवाओं के मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेरने की वो कोशिश कर रही है। हालांकि यूथ कांग्रेस न्याय दो रोजगार दो के जरिए लोकसभा चुनाव में पार्टी को कितना वोट दिला पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कांग्रेस ने अभियान शुरू कर दिया है न्याय दो रोजगार दो, जिसको लेकर कांग्रेस अपना आंकड़ा लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन बीजेपी का अपना ये कहना है कि सबसे बड़े युवा जो राहुल गांधी हैं वो राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उन्हीं से अब आगे सवाल लेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है मंजरी जैन जी, भारतीय जनता पार्टी से। मंजरी जी, बहुत स्वागत आपका। केदार सरोही जी, कांग्रेस स्पोक पर्सन है, बहुत स्वागत करती हूँ। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए। सूर्यकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सर, आपसे ही समझने की कोशिश कि एक तरफ कांग्रेस न्याय दो रोजगार दो अभियान शुरू करने जा रही है। जाहिर है लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे अभियान और भी सुनने को मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि अब उन्हें बेरोजगारों को लेकर वो चाहते हैं कि जो युवा है उनकी आवाज उठाएं। और इधर बीजेपी का कहना है
कि सबसे बड़े बेरोजगार राहुल गांधी है राजनीतिक तौर पर। इस मुद्दे को आप कितना बड़ा मान रहे हैं सियासत में, क्योंकि अलग अलग मुद्दे उठाए जाते हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर है और उसके साथ बेरोजगारी को कांग्रेस उठा रही है, और ये जो अभियान चलाया जा रहा है कितना सफल आप मानते होगा? सूर्यकांत जी का डिवाइस शायद म्यूट है। इन्होंने अभी इसे शुरू जी सर। करने की घोषणा की, जी लेकिन धरातल पर कितना उस पर काम होता है, युवाओं को कितना कनेक्ट कर पाते हैं, युवाओं के साथ कितना संवाद करते हैं और युवाओं का कितना समर्थन इन्हें प्राप्त होता है, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर निकला जा सकेगा। देखिए, जहां तक राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल, सबके राजनीतिक घोषणा पत्र में युवाओं पर फोकस किया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों ही राजनीतिक दलों का कभी भी जब सरकार में रहे, सत्ता में रहे, तब युवाओं पर फोकस नहीं रहा है, अन्यथा यह स्थिति नहीं बनती। आप देखिए, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार आप देख लीजिए, उन्होंने कितनी नियुक्तियां कर दी थी, क्या की थी नियुक्तियां, क्या आपने जो चुनाव में घोषणा पत्र में वादे किए थे, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, क्या आपने बेरोजगारी भत्ता दिया? 15 महीने का समय क्या कम होता है? एक पूरा वित्तीय वर्ष आपको मिला, अगर आप शुरुआती 3-4 महीनों को छोड़ दें कि भैया सरकार बनी है, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव आ गए तो चुनावी आचार संहिता लग गई, तो क्या आपको जो एक पूरा वित्तीय वर्ष काम करने का मिला था, उसमें आपने युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने का जो वादा किया था अपने चुनावी घोषणा पत्र में, क्या आपने दिया? अब अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में लगभग 17-18 साल की सरकार है, 18 साल की सरकार है। उस 18 साल की सरकार में जितने भी पद रिक्त हुए हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से नहीं भरा है। तो राजनीतिक फायदा लेने के लिए युवाओं पर तमाम राजनीतिक दल फोकस करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है, और हद तो तब होती है कि जब आप नई भर्तियां तो करते नहीं हो, बल्कि आप जो अफसर रिटायर्ड होते हैं, कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं, खासतौर पर ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड होते हैं, उन्हें उपकृत करने के लिए उनकी संविदा नियुक्ति कर दी जाती है, जिन पर भारी भरकम उन पर राशि खर्च करनी पड़ती है। उतनी राशि में आप 4-6 कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल मानकर चलिए कि अब राजनीतिक तौर पर युवा खासतौर पर रोजगार के मामले में किसी राजनीतिक दल पर ज्यादा भरोसा करते नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये अभियान जो कांग्रेस चला रही है इस पर युवा भरोसा कर पाएंगे या नहीं, ये तो खैर समय के साथ पता चलेगा। लेकिन बीजेपी पर कई सारे आरोप लग रहे हैं। मंजरी जी, ये मानना जा रहा है कि इस अभियान के साथ आरोपों का पूरा ठीकरा आपके सामने रखा जाएगा, पूरा एक बंच होगा जिसमें न केवल ये कहा जा रहा है कि जो रिटायर हुए उनकी जगह पर आप लोगों ने कोई फिल नहीं की, कोई पोस्ट है उनको लेकर बात की जा रही है कि रोजगार दिए नहीं जा रहे, और कांग्रेस 40 करोड़ का आंकड़ा लेकर बैठी है कि कोरोना में भी जो गए वो भी अभी बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आप इसको? अगर कांग्रेस मुद्दा बनाती है तो बीजेपी के पास इसके लिए क्या जवाब है, क्या काट है? देखिए, कांग्रेस ने मुद्दा पहले भी बनाया था पिछले चुनाव में कि जातिगत जनगणना कराना चाहिए और इसका जितना प्रतिशत है उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए। तो मैं समझती हूँ ये तो कांग्रेस जो है वो हमेशा भ्रामक बातें लेकर आती है और शुगुफा फैलाती, कुछ इनका एक मुद्दा नहीं होता, कोई विजन नहीं होता, और हमेशा नकारात्मकता के साथ ही ये जनता के बीच में जाते तो जनता उसका इन्हें जवाब भी देती है। अब रही कि नौकरियों की बात, तो मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, तो हमने पिछले कार्यकाल में जो है मोदी जी की सरकार में 50 करोड़ के लगभग हमने स्वरोजगार स्थापित किए हैं। और नौकरियों की आप बात करते हैं तो आप भी इस बात को समझते हो, मैं समझती हूँ आप जितने प्रबुद्धजन बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे बीजेपी की या अन्य किसी दल की सरकार रहे, तो सरकारी नौकरियां इतनी ज्यादा उसमें उत्पन्न नहीं की जा सकती है। उतनी सरकारी नौकरियां है ही नहीं जिस तरीके से जनता जो जनसंख्या है। तो हमने मोदी जी का जो विजन था कि हम नौकरी लेने वाले हाथ ना बने, हम नौकरी देने वाले हाथ बने, तो इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत कई कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को पुनर्जीवित किया और उस तरफ हम आए। मिनी इंडस्ट्रीज हमने एमएसएमई के माध्यम से स्थापित की, जिसमें हमने रोजगार देने वाले हाथों को भी सशक्त किया और कई लोगों को रोजगार से भी जोड़ा, कई स्वसहायता समूहों के माध्यम से भी हमने रोजगार से जोड़ा। और मोदी जी का ये कहना था कि युवा आगे बढ़ेगा, वो कहते हैं युवा आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और वास्तव में इस देश का युवा मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है और मोदी जी को बहुत ही आशान्वित नजर देखा उनके विश्वास के साथ।
वही कांग्रेस की यदि हम बात करते हैं तो 2018 में, जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि इन्होंने जो वादे किए थे कि हम 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो दिया क्या? आपने तो कहा ढोल बजाओ। उन्होंने ये भी कहा कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनकी जगह पर भी किसी को नहीं रखा जाता है। बहरहाल मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए, सिरोही जी आ जाइए। बात आपने की है तो मैं कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों का सरकार को चलाने में जो उनका अनुभव होता है, उनका अनुभव फिर लेने के लिए उनको संविदा पे नियुक्ति देकर क्यों जाती है, उनका टाइम बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। कांग्रेस तो इस लायक है ही नहीं कि वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करे। उनके पास कुछ मुद्दा होता नहीं, तो अब युवाओं के ये कॉन्सेप्ट लेके आ गए। ठीक है, लेकिन अलग अलग जो आंकड़े हैं मैम वो भी झूठे नहीं है, उस पर भी ठीक है। लौट रही हूँ, बहुत बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मैंने आपको। रुक जाइए। ठीक है केदार जी, ये कहा जा रहा है इससे पहले भी इस तरह के अभियान हुए, पहले भी आपने पिछले इलेक्शन में भी घेरने की कोशिश की बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, लेकिन फिर जनता ने बीजेपी को चुना। इस बार भी अभियान वही है, नाम नया कर दिया है, न्याय दो रोजगार दो। रोजगार को लेकर बीजेपी ने कहा कि मंजरी जी ने कहा कि हमने रोजगार किस तरीके से सृजित कर सके लोग, यानी खासतौर पर एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो खुद काम करें और दूसरों को भी रोजगार दें। उस मामले में प्रति व्यक्ति आय की भी बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर आंकड़े भी आ गए हैं। लेकिन न्याय दो, अब उन्हें ही न्याय दे जो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं इस अभियान के जरिए, और कितनी आपको लगता है कि ये सफल होगा, क्योंकि पहले भी ट्राई कर चुके हैं? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका होती है कि जो समाज के, हमारे राज्य के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों को सरकार के सामने लाया जाए जनता के माध्यम से, ताकि उसका समाधान हो। ये हमारी ड्यूटी है या नहीं, ये बता दीजिए। लेकिन चुनाव में ड्यूटी होती है यार। हमारे, मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ। हम विपक्ष में है तो हमारा आवाज उठाने का ड्यूटी है या नहीं है? कौन से चीजों पे आवाज उठाने की जरूरत है? जो सोसाइटी की जरूरत है, समाज की जरूरत है, तो वो हम उठा रहे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है, आप बता दीजिए। है, इसलिए हम उठा रहे हैं। सवाल ये आता है कि मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, पूरी बात कर लूं। मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी सहमत हूँ कि स्वरोजगार बढ़ने चाहिए, में इधर उधर सारी जगह काम करना चाहिए। आई एग्री, एप्रिशिएट है। पर सिस्टम को चलाने के लिए आप मुझे ये बता दीजिए, जितनी संख्या में मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी होने चाहिए उतने नहीं। पुलिस विभाग में हम बात करते हैं 1000 लोगों पे जो पुलिस बल होनी चाहिए, इससे आधा नहीं बचा है। शिक्षकों की संख्या नहीं बची है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, विभाग में प्यून नहीं है। सभी जगह जो एक ऑप्टिमम संख्या होनी चाहिए जो उसको रन कर सके। व्यवस्थाओं में असुविधा मुद्दा है आपका या रोजगार मुद्दा है? जाना 500 किलोमीटर है और आपकी गाड़ी में रिजर्व लगा है, वो 50 किलोमीटर ले जाएगी। तो आप कैसे जो हम सपनों का मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं, जो सक्षम मध्य फिर आपने नाम अभियान को गलत दिया है सिरोही जी। व्यवस्थाओं में असुविधा होना ये अलग मैटर हो गया, और बेरोजगारी दर पर बात करना ये अलग मैटर हो गया। आप बताइए कितने लोग आपके लोग चैनल खोल लेंगे? हर व्यक्ति चैनल नहीं खोल सकता। हर आदमी अगर चैनल खोल लेगा तो चैनल चलने वाला नहीं। जो काम आप कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता, आपकी तरह भी 10 लोग काम कर। सिरोही जी, मैं महंगाई पर बात कर रही हूँ और बेरोजगारी पर बात कर रही हूँ। जो आपका मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और न्याय। मैं बेरोजगारी का ही मुद्दा दे रहा हूँ कि हर आदमी सक्षम नहीं है कि वो ऐसे में डाल ले। आज कितने लोग हैं इस मध्य प्रदेश में जो 1-2 करोड़ का जिनको लोन मिल रहा हो, जो इतने सक्षम है? देखिए, एजुकेशन लेवल अलग है, रहने का क्षेत्र अलग है, उनके पास उनकी संभावना है। तो फिर वो गरीब ही हो गई सर, कि हर कोई इतना सक्षम नहीं है कि वो इतनी हैसियत रख सके कि 1-2 करोड़ का आप भटक रहे हैं। मुझे लग रहा है 1-2 करोड़ का लोन लेना यानी फिर वो गरीबी की बात हो गई। आप बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। क्यों आपको नहीं लगता कि एसडीएम कार्यालय में प्यून की जरूरत है, ड्राइवर की जरूरत है, फाइल वाले की, स्टेनो की, टाइपिंग वाले की जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? मध्य प्रदेश में जो पुलिस की संख्या कम है उसकी जरूरत नहीं है। अस्पताल में जो डॉक्टर और नर्सेस की संख्या कम है वो नहीं चाहिए। आपको स्कूल में जो टीचरों की संख्या कम है वो नहीं चाहिए। जब ये संख्या ही नहीं है तो आप सिस्टम कैसे चलाएंगे? आपका मुद्दा बेरोजगारी है या व्यवस्थाओं में असुविधा? देखिए, दोनों, ये सीधे तो रोजगार मिलेगा। आज इंदौर में कभी आप गए? इंदौर में जाके भंवरकुआ पे बच्चों से मिलिएगा फ्री टाइम में। कितने लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कितने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं? पिछले 5 साल से कोई वैकेंसीज नहीं निकली है। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, बेरोजगारी के नाम पर माउंट करने की कोशिश की जा रही है।
सूर्यकांत जी, आप जितनी कितना महंगाई- सहमत हैं इस बात से कि आप व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, आप लोन लेने की बात कर रहे हैं कि किसकी कितनी क्षमता है, वो कितना लोन ले सकता है, ये बेरोजगारी से कितना कनेक्ट कर रही है कांग्रेस से, या फिर कांग्रेस खुद ही कंफ्यूज है अभी भी कि करना क्या है उसे? नहीं, कंफ्यूजन में आप हैं। सूर्यकांत जी, मैं आ रही हूँ, थोड़ा मुझे समझ लूँ लगता है आपकी आपको बातों समझ में नहीं को। आया। शायद हो सकता या है तो कि आपको हम मुद्दा समझ में नहीं आ रहा। हमारे दर्शक और क्लियर आपकी आपको बातों मुद्दा को समझ में नहीं आ रहा है मैडम, मुझे नहीं लगा कि आपको समझ में आ रहा है। सूर्यकांत दोनों जी, एक दूसरे से relevant बताएंगे है। ना कि वो आपकी बातों का क्या आंकलन कर पाए? थोड़ा वरिष्ठ नहीं, आप पत्रकारों को भी आकलन कर रही हैं, कोई सुनना गलत कर रही है। अच्छा होता है ना सर। सूर्यकांत जी, नहीं, क्या आप ही मानते हैं आकलन आप? गलत कर रही हैं। मैं आ रही हूँ सर। अभियान आपका ही और आप ही के अभियान का कितना फायदा हो सकता है उन लोगों को जिन्हें वाकई रोजगार की आवश्यकता है, उसी पर हम बात करेंगे, लेकिन आपकी बातों को समझ लूं। सूर्यकांत जी बताइए सर। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उसकी वजह अपनी अपनी अलग है। जहां तक स्वरोजगार की बात है, स्वरोजगार एक अच्छी योजना है और स्वरोजगार से लोगों को जोड़ना भी चाहिए। और यह बात भी सत्य है कि सरकार सारे के सारे युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना है कि जो पद रिक्त हैं वो बेहद जरूरी है, उन पदों पर नियुक्ति की जानी चाहिए, चाहे शिक्षक हो, चाहे चिकित्सक हो, इन पदों पर तो हो, और चाहे पुलिस हो, क्योंकि सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा ये बेहद अहम मसले हैं। कम से कम इनको तो इससे कनेक्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना सिर्फ यह है कि स्वरोजगार के मामले को, या आप इसको जितना विस्तृत ले जाएंगे, जनता और आम आदमी उतना कंफ्यूज होगा। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को सीधा का सीधा टारगेट करना चाहिए और सीधा का सीधा रोजगार पर केंद्रित होना चाहिए। तो आप इस चीज को तो मानकर चले कि अगर कांग्रेस इस मामले को बेहद व्यवस्थित तरीके से उठाती है, संचालित करती है, लोगों को कनेक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस आंदोलन को बड़ा रूप देने में सशंकित नजर आती है। उसकी अपनी वजह है, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता भी जानते होंगे, क्योंकि कांग्रेस की तमाम जो बैठकें होती हैं उसमें जिस तरह की बातें आती हैं, मुद्दे उठते हैं, उसको लेकर कम से कम आम जनता तो यही सोचती है। मंजरी जी, अभी सूर्यकांत जी ने भी कहा कि जरूरी नहीं कि नौकरी या काम या फिर कमाने का जरिया सिर्फ सरकारी नौकरी होगी, लेकिन जो अहम पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं मैडम, जहां डॉक्टर्स की कमी है, जहां शिक्षकों की कमी है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, वो भी खाली हैं, उन पर भी भर्तियां नहीं हो रही, तो वहां तो रोजगार पर बात होगी ना, वहां तो जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने की बात होगी। देखिए, पिछली सरकार में ही पिछले 1 साल में 1 लाख नौकरियां सरकारी निकाली गई थी, जिस पर की नियुक्तियां भी हुई। और मैं समझती हूँ कि देखिए, अगर हम पहले की बात करते हैं, जब कांग्रेस शासनकाल की बात करते हैं, तो 2003 के पहले 56,000 स्कूल हुआ करते थे, स्कूल की बिल्डिंग्स थी। आज हम 2.5 लाख से ज्यादा स्कूल की बिल्डिंग्स का निर्माण कर चुके हैं, तो उनमें वो शिक्षक पढ़ाने भी जा रहे हैं। और कई देखिए, जिस तरीके से जनसंख्या का रेशियो बढ़ा, उस हिसाब से नौकरियां भी हुई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नौकरियां नहीं हुई। आप देखिए, पहले मेडिकल कॉलेज 5 हुआ करते थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज है हर जिले में, जहाँ 100 बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलग हो गया मैडम, लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं हो। बिल्डिंग का क्या करेंगे जब मंदिर का क्या करेंगे जब भगवान ही मां ना विराजमान होंगे? स्कूलों में तो कुछ यही होता है। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं आपको वही बता रही हूँ कि हमारे यहाँ हमने उस जगह लोगों की नियुक्तियां भी की हैं। हाँ, ये बात मैं मान सकती हूँ कि कहीं कुछ नियुक्तियां कम है, या अफसरों की जरूरत है, कर्मचारियों की जरूरत है। तो हमने पिछले साल 1 लाख जो नौकरियां निकाली थी, उनमें हमने नियुक्तियां भी की। अब आगे फिर नौकरियां निकलेंगी, तो निश्चित तौर पर देखिए, अभी सरकार को बने 1 महीना हुआ है, और आते ही साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तुरंत कार्रवाई की, तुरंत फैसले लिए, और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में आपको और भी अच्छे फैसले देखने को मिलेंगे। और देखिए, आज का युवा जो है वो मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है, मोदी जी को बहुत आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मोदी जी ने भी गारंटी दी है कि हम एक एक युवा के हाथ में काम देंगे और इस देश का विकास करेंगे, मध्य प्रदेश का विकास करेंगे, और इस देश की धर्म संस्कृति को भी संरक्षित करेंगे। लेकिन ये गारंटी भी तो दीजिए कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनको पूर्णतः भरा जाए, ये गारंटी कोई क्यों नहीं देता? देखिए, मोदी जी ने दी ना गारंटी। मोदी जी ने कहा है इस देश का संपूर्ण विकास होगा, तो संपूर्ण विकास में वो नौकरियां भी है, वो अधोसंरचना भी है, और हर तरह से हर वर्ग का विकास भी है, गरीब का जीवन। ये अभियान चुनावी है केदार जी, ये बीजेपी की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है। मंजरी जी आ रही हूँ। हो गया आपकी बात कंप्लीट होगी मैडम।
नहीं, पूरी बात नहीं हुई है मेरी। एक 30 मेरी कर लेना सेकंड दीजिए, उनको पूरा कर लेना, आखिरी एक मिनट बोल लूंगा। मेरी बहन को बोलने दीजिए आज उनकी। हाँ, वो बीच में बात रह गई, बात कर लीजिए जी। नहीं वो अच्छा मैं बोल लेता हूँ, ठीक है, ये समझौता ठीक रहा। मेरा ये कहना है कि ये राजनीतिक दलों के लिए इस तरह का जो कार्य है रूटीन कार्य होते हैं। अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाना, लोगों से जोड़ना ये सतत प्रक्रिया है। हम तो कभी कभी चुनावी मोड में आते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। भाजपा तो वोट डलता नहीं है, 5 बजे वोटिंग खत्म होती है, 6 बजे फिर चुनावी मोड में आ जाती है अगले उसमें। हमारा पूरा जो उद्देश्य है वो पूरा राजनीति का चुनावी मसला नहीं होता है। हमारा जो मोटा मसला होता है वो मुद्दों को उठाना होता है, आम जनता को जो जरूरतमंद है उसको उसका फायदा हो जाए। जो सरकार ध्यान नहीं दे रही है उसको ध्यान। तो ये भावना आपकी सर चुनाव से पहले जागती है, तो इसलिए डाउट हो जाता है ना कि ये जब चुनाव के लिए नहीं तो फिर किस चीज के लिए? जनता के मुद्दों का दर्द तो आपको हमेशा होना चाहिए अगर इतनी तकलीफ है तो। चुनाव से पहले जब मुद्दे उठते हैं तो चुनावी ही कहलाते हैं ना सिरोही जी। देखिए उसको आप नाम चुनावी दे दें, जो भी आपको नाम देना है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से नाम दे देगा। हम लोगों को जो करना है वो कर रहे हैं। हम लोगों को जनता के बीच में जाना है, प्रचार ही है ना आपका अभियान, और जनता की बात को पटल पर रखना है। जनता को दोनों पक्ष के सामने हमारा पक्ष हम रखें, भाजपा का पक्ष रखें, और जो उन्हें अच्छा लगता है उस पक्ष को चुन रहे। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 29 लोकसभा सीटें हैं और विधानसभा चुनाव में वोट परसेंट भले ही आपका बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन सीटें डाउन चली गई। उस हिसाब से बीजेपी की तैयारी और बीजेपी का जो संगठन है उसको आपके संगठन से, आपकी तैयारियों से कंपेयर किया जाता है और फिर आकलन किया जाता है कि आपकी तैयारियां कितनी हैं। अभियान की बात कर रहे हैं और इस अभियान को हम वैसे पहले भी मैंने कहा कि ये रिपीट टेलीकास्ट है आपका, क्योंकि पहले भी आप इस पर बात कर चुके हैं, तब भी बीजेपी सरकार आई थी। तो इस न्याय दो तो किसे न्याय दिला रहे हैं, और रोजगार दो तो वो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, ये फॉर्मूला क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस तरह से इस अभियान को आगे लेकर जाएंगे? देखिए बहुत सीधी बात है, ये एक सामान्य है की बात है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे। आज पूरा मध्य प्रदेश का युवा, कांग्रेस की छोड़ दीजिए, पिछले साल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आंदोलन इंदौर और भोपाल में युवाओं ने किया। आपने भी बहुत बड़ा कवरेज किया था। हजारों की संख्या में स्वतः वो खड़े होकर आए बिना किसी राजनीतिक दल के। वो क्यों आए? क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी निकल नहीं रही थी। अभी कुछ इंटरव्यूज के रिजल्ट आए, अभी 1-2 महीने में बहुत ज्यादा संख्या नहीं है उनकी। हमारा सीधा बात है, हम गांव जाएंगे, शहर से जाएंगे, कस्बे जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, जो कोचिंग सेंटर है जहाँ पर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से, बच्चों से, युवाओं से हम लोग मिलेंगे, संवाद करेंगे। देर हो गई बड़ी आते आपको सिरोही जी, मुझे लगता है कि इतना समय अब आपके पास है कि आप गांव तक जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे। और अभी आप खुद भी बात कर रहे हैं कि युवा जो हैं उन्होंने इस बात को उठाया कि उन्हें तकलीफ है, वहाँ आप लोग नहीं खड़े थे। सूर्यकांत जी आपका कॉमेंट इस पर सर? देखिए, अगर कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर पिछले 3.5 साल तक मैदान में रहती तो मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश में परिस्थितियां कुछ अलग होती। बिल्कुल, भ्रष्टाचार का मामला हो, रोजगार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, मुझे लगता है इसको लेकर इन्हें भारतीय जनता पार्टी से जरूर सीख लेना चाहिए कि विपक्ष के तौर पर किस तरह से मुद्दों को उठाया जाए, किस तरह से जनता को कनेक्ट किया जाए। आपको याद होगा जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे, जब इसी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ साइकिल लेकर सड़कों पर उतर जाया करते थे। लेकिन आप बता दीजिए पिछले 3.5 साल में जब सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस, तो उसके बाद क्या कोई इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया हो कि जिसमें पार्टी के बड़े नेता जेल गए हों, लाठी डंडे खाए हों, और पूरे प्रदेश में एक माहौल बना हो जनता के बीच में कि कम से कम विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। महंगाई का मुद्दा नहीं था, बेरोजगारी क्या बड़ा मुद्दा नहीं है, क्या भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं है, क्या कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं था? मुद्दा होते नहीं, मुद्दा बनाए जाते हैं और उनसे जनता को कनेक्ट किया जाता है। मुझे लगता है कि सिरोही जी की पार्टी इन सारी चीजों से सबक लेकर और एक आक्रामक विपक्ष के रूप में आएगी तो निश्चित रूप से जनता उनके साथ भी जुड़ेगी, जनता का उन्हें भी समर्थन मिलेगा और होना भी यही चाहिए था। नहीं हुआ, उसके परिणाम सामने है। जनता ने एक बार जो अच्छा लगा, उसे लगा कि कौन बेहतर है, उसके साथ फिर खड़ी हुई जनता और उसको सत्ता में
लाके खड़ा कर बिल्कुल, दिया अब है। देखना दिलचस्प होगा ये अभियान न्याय दो रोजगार दो कांग्रेस का कितना सफल साबित होता है, कितने लोगों को आप लोग कनेक्ट कर पाते हैं और आपके लोग कनेक्ट होकर इस अभियान को करें, ये जनता ज्यादा देखना चाहती है, क्योंकि जब भी खबरें आती हैं अंतरकला और भितरघात की खबरें आती हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश जहां कांग्रेस अब न्याय दो रोजगार दो करके एक अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का मकसद उनका लोगों के लिए रोजगार को लेकर सरकार को टारगेट किया जा सके कि कितना काम उन्होंने किया। हालांकि बीजेपी का अपना कहना है और बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने क्या क्या अब तक किया है और इसलिए उन्हें जनता ने दोबारा भी मौका दिया है। लेकिन अगर 2024 की नज़र से इस अभियान को देखने की कोशिश करें तो इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने की कांग्रेस बात करी, लेकिन क्या उतना समय है और इतना बड़ा संगठन है कांग्रेस के पास? वहीं जनता कितना जुड़ेगी इन अभियान से, क्योंकि कोशिशें इस तरह के बेरोजगारी और रोजगार को लेकर पहले भी कांग्रेस की हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को जनता ने चुना है। इस बार क्या होगा, नतीजे बतलाएंगे यानी 2024। दीजिए इजाजत, नमस्कार।